ईरान और इजराइल के बीच हुए खूनी जंग को खत्म हुए 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन 4 महीनों के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बताता है कि युद्ध सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं था। युद्ध को भड़काने, आग में घी डालने के पीछे कोई और भी देश मौजूद था। मतलब किसी और भी देश की भूमिका थी इसमें, जो पीछे से इजराइल को पूरा समर्थन दे रहा था। दुनिया को यह पता है कि 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल का एक तरफा साथ दिया था। बात यहां तक पहुंच गई कि अमेरिका जंग में सीधी एंट्री लेते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए थे और यह दावा किया था कि तीनों परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। मगर अब 4 महीने बाद यह खुलासा हुआ है कि जंग के दौरान एक देश और है, मतलब एक देश और था जिसने इजराइल का साथ दिया था। पूरी दुनिया को पता है इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन इजराइल, अमेरिका के अलावा भी एक और देश था, जिस देश का नाम है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इजराइल, अमेरिका के साथ जो देश मजबूती के साथ खड़ा था, जो पीछे के दरवाजे से युद्ध में एंट्री ली थी, वो देश है जर्मनी। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जर्मनी ने इस युद्ध में इजराइल की मदद के लिए सैनिकों को भेजा था। यह जानकारी एक इजरायली सैनिक से मिली है, जिसने बताया है कि जर्मन सैनिकों को इजराइल में तैनात किया गया था और उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए पैसे भी दिए, मतलब भुगतान भी किया गया था। हालांकि जर्मनी की इस मदद को गुप्त रखा गया, पूरी दुनिया से इस मदद को गुप्त रखा गया, लेकिन अब यह जानकारी ईरान के पास पहुंच चुकी है। जंग के दौरान जर्मनी ने क्या कहा? जून 2025 में जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इन हमलों का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजराइल को ईरान पर हमला करने का अधिकार है। इस बयान ने न सिर्फ ईरान को बल्कि जर्मनी के नागरिकों को भी नाराज कर दिया था। पहले भी ईरान के खिलाफ रहा है जर्मनी। यह पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने ईरान के खिलाफ किसी आक्रामकता में भाग लिया हो। 1980 के दशक में जर्मनी ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को रासायनिक हथियारों की आपूर्ति की थी, जिसका इस्तेमाल उसने ईरान पर हमले में किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने इस बार भी वही काम किया है, ईरान के खिलाफ इजराइल को सैन्य सहायता दी है। यह समर्थन नाजी मानसिकता से प्रेरित है, यह ईरान का दावा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जर्मनी की समर्थन को नाजी मानसिकता से प्रेरित बताया और कहा है कि जर्मनी ने इजराइल के युद्ध अपराध का समर्थन किया है। ईरान और जर्मनी के बीच जो संबंध है, काफी उठापटक रहा है, संबंधों में काफी जटिल रहा है, उतार चढ़ाव से भरा रहा है, जो अक्सर भू राजनीतिक परिवर्तनों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और घरेलू नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह रिश्ता विशेष रूप से तनावपूर्ण रहा जर्मनी और ईरान के बीच। जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, E3 कहे जाते हैं समूह के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहे हैं। हालांकि 2015 में परमाणु समझौता JCPOA हुआ था, लेकिन ईरान के परमाणु गतिविधियों को लेकर चल रहे विवादों ने संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूत पहले ही वापस बुला लिए हैं। यह कदम संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रतिबंधों और अमेरिका और यूरोपीय दबाव के बीच आया है। नए प्रतिबंधों में ईरान की विदेशी संपत्तियों की जब्ती, हथियार सौदों पर रोक और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रहने पर कड़ी सजा मिलेगी। रिश्तों में तनाव की वजह यह है कि ईरान और इजराइल के व्यापारिक संबंधों भी काफी बिगड़ गए हैं। प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार की जो मात्रा है वो काफी कम हो गई है। जहां 2017 में दोनों देशों के बीच, ईरान और जर्मनी के बीच जो व्यापार था 3.4 अरब यूरो था, 2017 में 3.4 अरब यूरो। वहीं 2019 तक
यह घटकर 1.7 अरब यूरो हो गया। 2024 में यह व्यापार दोनों देशों के बीच फिर घट गया और 1.5 अरब यूरो तक पहुंच गया। जाहिर है कि ईरान को जर्मनी पर जरा भी भरोसा नहीं है। ईरान को पता चल गया है कि उसके खिलाफ युद्ध में जर्मनी दुश्मन देश, जो दोनों दुश्मन देश हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ मिला हुआ है, अंदर खाने मिला हुआ है।